बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाजिर खिदमत हूँ। सहरी की खुसूसी नशरियात है और सहरी की इन खूबसूरत घड़ियों में आज एक मरतबा फिर मेरे स्टूडियो का हिस्सा जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाए और सहरी की इन खूबसूरत घड़ियों में पुरनूर लम्हात में हम यहाँ बैठ कर कायनात के खालिक मालिक का शुक्र अदा करेंगे। उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बातों को दोहराने की कोशिश करेंगे। ज़िक्र उस हस्ती का होगा और उस हस्ती का ज़िक्र करने के लिए कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बड़े ही मारूफ सना खान मुस्तफ़ा कई अवार्ड लिए, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी सिफ़त व सना के लिए पसंद किया है। इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं, इससे बड़ी जो है वो चीज़ कोई नहीं। तो अवार्ड याफ्ता सना खान जनाब डॉक्टर हमादुल रसूल साहिब जो कि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इस वक्त क़याम पज़ीर हैं और स्पेशली तौर पे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं, स्टूडियो का हिस्सा बने। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप स्पेशली तौर पे टाइम आपने निकाला और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सहरी के इन पुरनूर और ख़ूबसूरत लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा समात करेंगे। नाज़रीन व सामीन, बात करनी है आज मैंने गुनाह के हवाला से कि हम ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार गुनाह करते हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कबीरा गुनाह है या सगीरा गुनाह है, लेकिन हमारी नज़र में वो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, लेकिन वो छोटे गुनाह नहीं होते, सगीरा गुनाह नहीं होते, बल्कि कबीरा गुनाह होते हैं। और कबीरा गुनाह की जो है उसकी बख्शिश जो है वो भी नामुमकिन सी बात है, ज़ाहिरी बात है। जो कबीरा गुनाह किया जाता है फिर उसकी बख्शिश इतनी जल्दी नहीं हो पाती और उसके लिए हमें हर्जाना अदा करना पड़ता है, जुर्माना अदा करना पड़ता है। उसके लिए हमें बहुत सारे मामलात करने पड़ते हैं, तब जाकर कायनात के खालिक कायनात के मालिक से हमें उन गुनाहों की माफ़ी मिलती है। और फिर छोटे गुनाह जो हैं, जो गुनाह सगीरा हैं, वो जब बंदा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता है, नमाज़ पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, उम्रा की सआदत हासिल करता है, अल्लाह का घर देखता है और फिर ऐसा कोई काम करता है जो सदका व खैरात हो, तो कायनात का खालिक कायनात का मालिक उन सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये गुनाह के हवाले से इंशाअल्लाह एक दो प्रोग्राम जो हैं उसमें बात होती रहेगी। मैं चाहूँगा कि एक प्रोग्राम में एक खूबसूरत नात जो है, इब्तदाइया कलाम जो है वो डॉक्टर साहब से समात करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह बात को मैं आगे लेके चलूँगा। तो जी किबला डॉक्टर साहब, खूबसूरत कलाम जो है हमारी पाक समातों के हवाले कीजिए। दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने
वाले दस्त बस्ता और मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है। मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है। मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है कि मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले। मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले दस्त बस्ता। और हम गुनाहगारों को महशर का हो क्यों डर फैज़ान। हम गुनाहगारों को महशर का हो क्यों डर फैज़ान। क्योंकि आप हैं दामन रहमत में छुपाने वाले। आप हैं दामन रहमत में छुपाने वाले दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले। कितने आला हैं मुहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे डॉक्टर हमाद रसूल साहब। और ख़ूबसूरत अंदाज़ और ख़ूबसूरत अशार के साथ जो उन्होंने हाज़िरी पेश की है। बात कर रहा था गुनाह के हवाले से, और गुनाह की दो इक़साम है क़िबला। एक गुनाह सगीरा है और एक गुनाह कबीरा है। तो गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा, फिर आगे गुनाह कबीरा जो है ये भी, इसमें भी दो अक़साम आ जाती हैं। कुछ वो गुनाह है जो हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिनका ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला के साथ है, और कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो हुकूकुल इबाद से है। मिसाल के तौर पे किसी का नाहक कत्ल कर देना, ये गुनाह कबीरा में आता है और इसका ताल्लुक़ अल्लाह की मखलूक के साथ है। तो इसी तरह जो कायनात के खालिक, कायनात के मालिक इरशाद फरमाते हैं पाक कुरान में कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल करेंगे। तो ये कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो। हमें कबीरा गुनाहों से बचना है, जैसा कि नाप तोल में कमी बेशी जो है
वो गुनाह कबीरा में आता है। और इसी तरह जो बहुत सारी ऐसी कबाहतें हैं जो हम में पाई जाती हैं, लेकिन हम उन्हें सगीरा गुनाह तसव्वुर करते हैं, हालांकि वो सगीरा गुनाह नहीं है, वो कबीरा गुनाह है। और उन गुनाहों का कफ़ारा जो है वो अदा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर वो गुनाह हमसे उनकी हमें माफ़ी मिलती है। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक की बारगाह से हर वक्त जो है वो माफ़ी तलब करनी चाहिए। वो कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक है, वो बख्शने पे आए तो 100 कत्ल करने वाले कातिल को बख्श दे। ये उसकी कुदरत है, ये उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक की मर्ज़ी है कि जो किसी जानी को बख्शना चाहे तो बख्श दे। और जो फहाशा औरत जिसने सारी ज़िंदगी कोई नेक काम किया ही नहीं, वो बख्शने पे आए तो कोई अदा पसंद आ जाए और उस मालिक को तरस आ जाए और वो बख्श दे। ये उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक की कुदरत है। लेकिन ज़िंदगी में हम ऐसे छोटे छोटे जो काम करते हैं, बज़ाहिर हमें वो लग रहे होते हैं कि ये छोटे गुनाह हैं, लेकिन जो ये छोटे गुनाह नहीं बल्कि गुनाह कबीरा हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों पे भी इसमें भी थोड़ी थोड़ी बात होती रहेगी। मैं प्रोग्राम में शामिल अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है, उनकी तरफ चलता हूँ और हेल्थ के हवाले से और रमज़ानुल मुबारक की अफादियत के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से और हेल्थ जो हमारी सेहत है उसके हवाले से खूबसूरत बात, खूबसूरत टिप्स हमें इंशाअल्लाह देंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, अपने खूबसूरत कलिमात हमारी गोश गुजार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, 94-107 रेडियो ज़हरी के प्रोग्राम में हमें दोबारा अपने वामन्नास के खिदमत करने का मौका अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया और फ़यूज़ बरक़ात से भरी ये सहरी और रमज़ान करीम की ये घड़ियाँ अफजल तरीन हैं। हिफ़्ज़ान सेहत और रोज़ा ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो शेड्यूल दिया, आज उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी तस्लीम कर रही है और पूरा यूरोप भी तस्लीम कर रहा है। जी जी। हमारे खाने पीने के अंदाज़ देख लें, हम खाना भी खाते हैं, सुबह पराठे भी 2-3 खाते हैं, शाम को पिज़्ज़ा भी हमने खाना है, समोसा भी खाना है, पकौड़ा भी खाना है। इन तमाम खानों के जो फसूदा नवाज यानी कि मामलात हैं, जो सेहत पे असरअंदाज होते हैं, जो नासूर बनते हैं, जो इससे पैदा होने वाली खुराक मैदे में जाके जिगर की तरफ जाती है। आज हम जिगर के मुतालिक बात करें। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए आज यूरोप सारा इस बात में मुत्तफिक हो गया है कि 1400 साल पहले जो आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 5 डे खाएंगे, 2 दिन रुकेंगे, 5 दिन खाएंगे, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखेंगे, आज उस पर मुत्तफिक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि भूख में सेहत है, खाने में सेहत नहीं है। जी जी। ये बात हकीकत 1400 साल पहले आका करीम ने बतलाई और आज उसे ये तस्लीम कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, हमारे पास जो तिब आका करीम ने दी है उससे बड़ी कोई तिब नहीं है। उनके इरशादात जो हैं वो आज ये तस्लीम कर रहे हैं, सरे हम लेट के तस्लीम कर रहे हैं। इसी तरह अब कल हमारा मैदे के अमराज पे था, परसों कल गुर्दे के अमराज पे था, परसों कैंसर पे, आज जिगर के मतलब जिगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए रमज़ान करीम हर ऑर्गन के लिए बेहतर, इनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। जी जी। जितने हमारे दोस्त जिगर के इमराज में मुब्तला हैं, इब्तदाई तौर पे हैं या थोड़े से मैच्योर हो चुकी हैं इमराज जिगर की, उनके लिए रोज़ा और रोज़े में इफ्तार के वक़्त नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच शहद का मिला के पीना बाइस बरकत भी और बाइस रहमत भी है। और उसके साथ 2 खजूरें खाना। शहद को अल्लाह ताला ने पाक करार दिया, खजूरों को अल्लाह ताला ने पाक करार दिया क्योंकि जन्नत के फल हैं। तो अब ये बताइए इसके अलावा शिफा आएगी कहाँ से? यही वो आर्गन है जो चलाने वाले हैं। आप देखें, हम 3 माह के अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को खून देते हैं फ़ी सबिलिल्लाह, तो हमें ये हुक्म होता है कि 3 माह के बाद सर्कल पूरा करें फिर देंगे। इसी तरह साल में हमारे जितने भी जिस्म के फासद मादे हैं जिनसे कैंसर पैदा होता है, जिनसे मराज़ मैदा पैदा होता है, मराज़ जिगर पैदा होता है, मराज़ गुर्दा पैदा होता है, उस सारे को रीशेड्यूल करने के लिए, उन सारों से निजात के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हम पे ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। और आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले 5 दिन का खाना करार दिया। जी जी। और 2 दिन की रेस्ट दी।
अब इससे तो ये बात क्लियर होगी, आज यूरोप इस बात पे मुत्तफिक हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें हिफ्ज़ान सेहत के मुतल्लिक रोज़े, और आजकल के जो रोज़े, गर्मियों के रोज़े जो हैं वो बहुत जल्दी फासद मादे ख़त्म करते हैं, क्योंकि पसीना निकलता, आजकल पसीना खारिज नहीं होता। जी बिल्कुल। तो इसके लिए अफ्तारी के बाद हमें जो नमाज तरावी है उसमें हर मरीज़ को शिरकत करनी चाहिए। इससे अच्छी निजात और दुआ और इससे बड़ी एक्सरसाइज कोई भी नहीं है, और इसी के अंदर शिफाए कामला है। और फिर रमज़ान करीम की फैज़ बरक़ात ये हैं कि ये जिस्म के बाल से लेकर नाखून तक, जी जी, इसके अंदर शफा ही शफा है। तो मुख्तसर हासिल कलाम ये हुआ कि जिगर के मरीज़ों के लिए लाजम हम ये बतला रहे हैं कि नीम गर्म पानी में शहद की 2 चम्मच मिलाकर इफ्तारी करें जी जी। और 2 खजूरें खाएं। जी जी। उसके बाद ये जो हमारे दूसरे निज़ाम में ये अब कोक आ गया, पेप्सी आ गया, खुदा के लिए इनको छोड़ दें। जी जी। अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, अपने जिगर इस बुलबुल को महफूज रखें। जिस्म की 3 बुलबुल हैं। ये नंबर 1 बुलबुल है दिल, दूसरी बुलबुल है जिगर, तीसरे हैं गुर्दे। तो इनको एनवायरनमेंट सही ना मिले तो ये भाग जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे आपने देखा जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, इसकी लेज़र से शहद की मक्खियाँ शहद छोड़ गई हैं। मासूम परिंदे जो खूबसूरत है आपको आप नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी लेज़र बहुत सख्त है। जी जी। इसी तरह ये जो हमारे खाने हैं फरसूदा बेशुमार, आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे, अब समोसा खाएंगे, शाम को चिकन बिरयानी खाएंगे, सुबह ऊपर कोक पिएंगे, तो भाई वो फिर निज़ाम जो है उसको रीसेट करने के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये रमज़ान करीम। इसकी कदर करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। ये फ़यूज़ बरक़ात की घड़ियाँ पता नहीं अगले साल में असर होंगी कि नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है डॉक्टर साहब, इसकी तरफ तवज्जो देना जो है ना हम सब का फ़र्ज़ है। हाँ, मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि मेरे भाइयों, पेप्सी कोक और ये कोका कोला और ये स्टिंग वगैरह अफ्तारी के बाद ये ना इस्तेमाल करें, कभी भी ना करें, खुदा के लिए। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, बिल्कुल हकीम साहब हेल्थ के हवाले से बड़ी खूबसूरत टिप्स जो हैं वो दे रहे थे कि हमें पेप्सी और ये कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं इनमें चूँकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, और ख़ास तौर पे किडनी पेशेंट जो हैं या लीवर के जो पेशेंट हैं उनको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे अफ्तारी में। रोज़ों में कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल हो रहा है, यूरिक एसिड नॉर्मल हो रहा है, जी जी, और जिस्म में से तमाम फासद मादे ख़त्म हो रहे हैं। जी बिल्कुल। यार इससे बड़ा डॉक्टर और तबीब क्या सहूलत देगा। जी बिल्कुल। ये फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, फ्री ऑफ कास्ट अल्लाह की नेमत है और सवाब का सवाब है। सऊदी अरब के अंदर एक बंदा बीमार हो गया, डॉक्टर साहब कहता कलम जी, वो हॉस्पिटल ले गए, उसने 24 घंटे हॉस्पिटल में गुजारे, तो उसका बिल बना 6,000 रुपया। कितना? 6,000 रियाल। ठीक है। उसने पे किया, और पे करने के बाद वो हॉस्पिटल में बैठ के रोने लग गया, और हज़ारों कतार रो रहे हैं, रोई जा रहा है। उन्होंने कहा यार पैसे भी तूने दे दिए, दिए भी खुश होके हैं, हमने बिल भी वही बनाया है। कहता भाई रो इसलिए रहा हूँ, 24 घंटे का ये 6,000 ऑक्सीजन का मुझे मिला है, तो वो मेरा मालिक कितना बेनियाज है जो मुझे 70 साल से फ्री दे रहा है। फ्री दे रहा है, सुभान अल्लाह। 70 साल से फ्री दे रहा है, अगर वो मैं हिसाब करूँ मैं तो मर जाऊँ। तो ये अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतें हैं, वो उसका जो अल्लाह तबारक ताला ने शेड्यूल बनाया, जिसकी तफसीर आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लम्हा बलम्हा एक एक जुज़ पे बता दिया। जी उससे बड़ी और अफादियत मुसलमान के पास क्या है, वो सिर्फ कुरान की तरफ तवज्जो दे और हदीस के मतलब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाज़ें और जुमा की नमाज से दूसरे जुमा की नमाज तक, और एक रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से दूसरे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों तक दरमियान वाली गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं, जबकि कबीरा गुनाहों से परहेज़ किया जाए। तो कबीरा गुनाह जो है उनसे यकीनन हमने बचना है। जो लग़ज़िशें, जो छोटी छोटी हमसे गलतियां सरज़द हो जाती हैं, कायनात के खालिक, कायनात के मालिक को ये इबादत करने से वो छोटे गुनाह तो माफ़ हो सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ सना खानी मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर हमाद रसूल साहब। मैं चाहूँगा एक खूबसूरत नात जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, और सहरी की खूबसूरत और पुरनूर लम्हात को मज़ीद जो है निखार उसमें आएगा, और यकीनन हमें इंतज़ार है ऐसे खूबसूरत कलाम का। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब क़िबला एक खूबसूरत कलाम जो है हमारी पाक समातों के हवाले कीजिए। जभी मेरी हो संगे
रसूल अल्लाह। जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है अब तो जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है अब तो जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा कर लूं जीते जी नज़ारा या रसूल अल्लाह। जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और बड़ा खूबसूरत शेर जी जी बिस्मिल्लाह। के बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर। क्या बात माशाअल्लाह। खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर। क्योंकि खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। जभी मेरी
दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, सहरी का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है और बिल्कुल हमने आज खूबसूरत प्रोग्राम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना भी समात की है। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, लाई के सजदा ओ सना तू है। मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, लाई के सजदा ओ सना तू है। और किस जगह पर करूँ गुनाह जाकर, किस जगह पर करूँ गुनाह जाकर, किस जगह पर करूँ गुनाह जाकर, हर तरफ तू है हर जगह तू है, हर तरफ तू हर जगह तू है। और मेरी तुझसे बराबरी ही नहीं, मेरी तुझसे बराबरी ही नहीं, क्योंकि मैं फ़ना हूँ मगर बका तू है, मगर बका तू है। बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए इतना कहूँगा कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में कायनात के खालिक, कायनात के मालिक को राज़ी करना है और गुनाहों से बचते रहना है। हम ज़िंदगी के जिन खूबसूरत माहौल में हम रह रहे हैं, हमें नाप तोल में कमी बेशी से बचना है, हमें झूठ से बचना है, गीबत से बचना है और ऐसे गुनाहों से बचना है जिनका हमें कफ़ारा अदा करना पड़े। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक को राज़ी करना है। नाज़रीन व सामीन, अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर हमाद रसूल साहब तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब और डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।